खाते नहीं, कौन कहता आते नहीं, कौन कहता सोते नहीं, कौन कहता नाचते नहीं, कौन कहता गाते नहीं, कौन कहता रोते नहीं। भगवान सब करते, खाते हैं, रोते हैं, बस खिलाने वाला चाहिए। नाचते हैं, कोई नचाने वाला चाहिए। वो रोते हैं, रुलाने वाला चाहिए। हंसते भी हैं, हंसाने वाला चाहिए। कोई मूर्ति थोड़ी है। घर में जो आपके बैठी है ना, वो मूर्ति नहीं है। जब तक मूर्ति समझोगे तब तक ना वो बोलेगी, ना हंसेगी, ना खाएगी। हाँ, मूर्ति है तो मूर्ति थोड़ी हंसती है। जब मानोगे कि नहीं, ये हमारे साक्षात गोविंद हैं, ये हमारी साक्षात श्री जी हैं, बोलना पड़ेगा। बातें करो, बैठो। कभी मन किया, दुनिया से सब बातें बताते ना, ऐसा हुआ हमारे साथ, आज ऐसा हो। कभी अपने घर के ठाकुर जी को बताया, आज हमारे साथ ऐसा हुआ। जब बताएंगे तो उत्तर मिलेगा। जब यहीं से कुछ हो नहीं रहा तो रिस्पॉन्स कहां से आएगा? रिस्पॉन्स पाने के लिए पहले हमें उनको कहना पड़ेगा, हमें उन्हें बोलना पड़ेगा। ठाकुर जी की मूर्ति विचित्र विचित्र लीलाएं भक्तों के साथ करती, हमने सुना है ऐसा। प्राण, वो मूर्ति पत्थर पीतल की नहीं, प्राण है उसमें। भले तुम प्राण प्रतिष्ठा मत करवाओ, पर क्या उसमें प्राण नहीं है? प्राण है उसमें। भगवान मुस्कुराते हुए, कभी अच्छा कोई काम करके जाना अपने भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने, देखना ऐसे लगेगा आज ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बेटा, आज तू बढ़िया बढ़िया काम करके आया। और कुछ गलत करके जाओ तो मुंह फुलाए बैठे मिलेंगे, नाराज हुए मिलेंगे। जो सेवा करते हैं ना, उनको अनुभव होते हैं इन चीजों के। तो भैया मेरा तो बस इतना ही निवेदन आप सबसे। हमारे घर में, सबके घर में मूर्तियां होती हैं। सनातन धर्म में जन्म हुआ है तो हम कहीं ना कहीं, कोई दादी ने दिया, किसी की सास ने दिया, किसी के गोपाल जी हैं, उनसे प्रेम करो। आज क्या खाने का मन पूछो, क्या पहनने का मन पूछो। कहीं जा रहे हो दुनिया में घूमने के लिए तो बेटा घर रह गया तो 50 बार याद करते, उसके लिए सामान लाते। अपने ठाकुर जी को याद करो, क्या पहनाऊं उनको। खुद तो बंठन के बने घूमते रहते और ठाकुर जी बेचारे महीना महीना भर एक ही जोड़ी कपड़ा में बैठे रहते। ये प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। प्रेम करो उनसे, प्रेम करोगे तब लगेगा कि नहीं ये हमारे अपने। चलिए, हो सकता है साज श्रृंगार में थोड़ा नहीं उतना कर पाओ, पर मन में हमेशा ये भाव बना रहेगा कि एक कोई बैठा है जो हमारा है, जो हमेशा हमें थामे रखेगा, पकड़े रखेगा। तो ये सब प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। मैंने कहा ना, पूजा हर कोई कर सकता। पूजा करने में 50-100 रुपया लगता। बाजार जाओ, फूल ले आओ, माला ले आओ, चंदन ले आओ, हो गई पूजा। पूजा करने में बड़ी बात नहीं, प्रेम करने में तो पूरा जीवन लग जाता है, क्योंकि उसमें दिल देना पड़ता है। उसमें बाहरी चीज, मार्केट वाला काम नहीं चलेगा। वहाँ दिल वाला काम है, वहाँ हृदय देना पड़ता है। तो भैया ठाकुर जी भी जिनसे, इनसे जो प्रेम करता है ना, उस पर प्रेम लुटाते हैं। आज खूब खूब ब्रज को देख देख के रो रहे हैं, वृंदावन की ओर आंखें और रोए जा रहे हैं। उद्धव ने कहा, प्रभु ये रोना धोना आपको जचता नहीं। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उधो, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। पर प्रभु यहाँ कोई कमी है आपके मथुरा में? देखो, 4 पहरेदार आगे चलते हैं, 4 पीछे चलते हैं। जी महाराज, जी महाराज। उद्धव, हाँ, यहाँ कोई कमी नहीं है पहरेदारों की। यहाँ राजाधिराज महाराज कहने वालों की भी कमी नहीं है। यहाँ सलाम करने वालों की कमी नहीं है। पर उद्धव, यहाँ कोई कन्हैया कहने वाला नहीं है। यहाँ कोई मुझको गले से लगाने वाला नहीं है।
ये पूछने वाला नहीं है कि कन्हैया तूने भोजन किया, तू सुखी तो है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं। उद्धव एक रात एक समय के लिए अगर मैं माखन नहीं खाता ना, तो माता यशोदा ब्रज के सारे वैदों को इकट्ठा कर लेती कि मेरे लाला को कहा है गो। एक रात नहीं सोता तो मेरी मैया सारे ब्रज में हल्ला मचा देती, मेरे कन्हैया को कछु है गयो, सोयो नहीं आज रात को। ये प्रेम नहीं है उद्धव। यहाँ उद्धव ने कहा प्रभु कैसी बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। भगवान ने कहा तुझे समझ में आएगा भी नहीं, बुद्धि वालों को प्रेम कहाँ समझ आता है। तू ज्ञानी तो है पर अभी तुझ में प्रेम का बीज नहीं है। जा ब्रज जा, प्रेम का पाठ सीख करके। अरे प्रभु कहाँ भेज रहे मुझको, मैं उन ब्रजवासियों को क्या वो मेरी भाषा समझ पाएंगे? मेरी वेदों की भाषा है, क्लिष्ट भाषा है, वो लोग तो ना पढ़े ना लिखे ना संस्कृत जानते, वो क्या समझेंगे मेरी बातें। भगवान मन ही मन हंस रहे, जिनको तू अनपढ़ कह रहा है, पढ़े लिखे नहीं है उद्धव, उन गोपियों के एक एक शब्द पर पूरे वेद बलिहार हो जाते, उपनिषद बलिहार हो जाते, तो उन गोपियों को अनपढ़ कह रहा। एक बार जा, ये मेरा संदेशा लेता जा। संदेशा लेकर के उद्धव रथ पर बैठ के चल पड़े। एक पाती, एक पत्र लिख के कृष्ण ने दिया। उद्धव जा रहे, पीछे कृष्ण दौड़ते दौड़ते रोते रोते उद्धव के पीछे। रुक रुक, उद्धव रुका। उद्धव ये बांसुरी लेकर के जा, ये बांसुरी देखेंगे ब्रजवासी तो समझ जाएंगे कृष्ण ने भेजी। ये मेरा मुकुट भी ले जा, मुकुट पहना दिया। मेरी पीताम्बरी भी ले जा, पीताम्बरी। गले की माला, इसको वहां एक सखी मिलेगी, एक गोपी मिलेगी, इसका नाम होगा राधा। और सबको तो तू कहेगा ना मैं मित्र हूं, तो सब मान जाएंगे। पर वो बावरी मुझे पता है कहीं वृंदावन के कोने में मूर्छित बेहोश पड़ी होगी। उसको होश में लाने का एक ही तरीका है, मेरी इस गले की सुगंधी को उसके गले में पहनाना। जब मेरी सुगंध उसके नाक में जाएगी तब उसकी मूर्छा दूर होगी। गले में माला डाल भेज दिया उद्धव को। जहां तक उद्धव दिखे कृष्ण दौड़ते रहे, दौड़ते रहे। जब तक दौड़ सकते थे दौड़े, और जब देखा कि अब रथ वेग में जा रहा है, कृष्ण वापस लौट आए। उद्धव का रथ ब्रज पहुंचा, वृंदावन की सीमा में पहुंचा। उलझ के वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा हम ज्ञान पर्दा फाड़ डालेंगे। अरे ओ प्रेम दीवाने। कांटों से उद्धव के कपड़े उलझ के फटने लगे। यहां अब उद्धव का पूरा ज्ञान विध्वंस होने वाला है, ज्ञान का अभिमान टूटने वाला है। उद्धव का रथ आया ब्रज की ओर। ब्रज में प्रवेश किया। कृष्ण के ग्वाल बालों ने देखा एक रथ आ रहा है, सारे भागे। अरे हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो, अरे हमारो लाला आ गयो। हमने कहीं ना ज्यादा दिन हमते दूर ना रह सके, देखो आ गयो ना, सब भागे। एक छोटा सा ग्वाला था, वो वहीं खड़ा हो, मैं ना जाऊंगा। अरे पर तू तो कन्हैया ते सबसे ज्यादा प्यार करो कि हो, जा दिन कन्हैया आएगो बाकू गले लगा लूंगो। ग्वाला बोला कृष्ण ने धोखा दिया मुझे, परसों कह के बरसों बीत गए, लौट के नहीं आया। जब तक आके 50 बार मेरे पांव में गिर के पड़ के माफी नहीं मांगेगा, उसकी तरफ देखूंगा तक। हम ब्रजवासियों ने क्या बिगाड़ा था उसका? इतना ही तो मांगा था कि हमें छोड़ के मत जाना, और धोखा दे करके चला गया। मैं उसकी तरफ देखूंगा नहीं, और वहीं बैठ गया। सब ग्वाल बाल भाग करके गए, रथ रुका। जैसे जैसे नजदीक गए, दूर से मुकुट दिख रहा, पीताम्बर, आहा कृष्ण है, कृष्ण है।
पर जैसे समीप गए, नजदीक गए, दारुक ने, सारथी ने खोला रथ और रथ से नीचे उतरा उद्धव। सबकी प्रसन्नता। जब जब पता लगा ना कृष्ण आया ग्वाल वालों को, तो पूरा वृंदावन हरा भरा हो गया। वृंदावन के पेड़ों पर कलियां निकल आई और जैसे रथ से उद्धव उतरा, कृष्ण नहीं आया, पूरा वृंदावन फिर से वीरान हो गया। पत्ते सूख गए, डालियां सूख गई। उद्धव देखता रह गया, ये क्या हुआ चारों ओर? अभी तक ये हरा भरा था और ये अब एक क्षण में बदल गया। मतलब ये वृंदावन चैतन्य है, ये वृंदावन कृष्ण के प्रेम को समझता है। एक पल जब पता लगता कृष्णा, तो यमुना जी भर के बहने लगती, और जैसे पता लगता कृष्ण नहीं आया, यमुना जी का सारा जल सूख जाता। सब उदास मन लौट के आ गए। छोटा सा ग्वाला बोला, बस कहा था ना धोखेबाज है, नहीं आया ना। उद्धव ने ग्वाल वालों से कहा, भैया यशोदा का घर बता दो। यशोदा के घर लेकर के आए। देखा एक कोने में कहीं यशोदा और नंद दोनों बैठे हैं और आपस में क्या बात चल रही है? कृष्ण ऐसा करता था, कृष्ण वैसा करता था। नंद बाबा वक्ता बन जाते, यशोदा श्रोता बन जाती। कभी यशोदा वक्ता बन जाती, नंद श्रोता बन जाते। बैठे बैठे बस कृष्ण की चर्चा। ब्रजवासियों के पास और काम ही क्या था? कृष्ण की याद, कृष्ण की चर्चा। उद्धव ने आके प्रणाम किया, मैया प्रणाम। कौन है तू? मैं कृष्ण का मित्र हूं। बस इतना सुना भर मैया ने बस उद्धव को अपने एकदम गले से लगा लिया। तो कृष्ण का यार है, तू कृष्ण को छू के आया है, तूने कृष्ण को छुआ होगा, गले लगाया होगा। तुझे गले लगा करके मैं अपने कृष्ण को गले लगाने का सुख प्राप्त कर लेती हूँ। मैया कृष्ण आना तो चाहता था लेकिन आ नहीं पाया। कृष्ण आ नहीं पाया। बहुत मथुरा में जिम्मेदारियां हैं उस पर। हंसने लगी मैया यशोदा, अरे उद्धव तू पागल है, तू बावरा है। अरे कृष्ण गया ही कब जो आएगा? कृष्ण तो यही है, देख भीतर मेरी मटकी से माखन खा रहा होगा, जा करके देख। उद्धव ने नंद बाबा की ओर देखा, मैया क्या बोल रही है? नंद बाबा ने उद्धव को कहा, उद्धव जानता है ये ब्रज क्यों जिंदा है, ये ब्रज के लोग क्यों जीवित है? ये जो बार बार भूल जाना कि कृष्ण गया नहीं यही है, बस यही भूलना याद आना, भूलना याद आना, बस इसी के कारण ये जिंदा है। अगर इन ब्रजवासियों को ये पता लग जाए ना कृष्ण चला गया, ये कब के मर जाए। पर बार बार इन्हें लग, अरे यही तो है कृष्ण। इसी बात ने इस ब्रज को जीवित रखा। उद्धव यमुना पुलिन पर गए। गोपियां झुंड की झुंड बैठी हैं, कृष्ण की बातें चल रही हैं। उद्धव आया है संदेश लेके, सुनते ही गोपियां प्रसन्न हो गई। उद्धव ने कहा ये पत्र कृष्ण ने भेजा है, और जैसे गोपियों ने पत्र देखा छपट पड़ी। सब ने पत्र को छीना, एक ने टुकड़ा 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 करके उसको अपने गले से लगा के बैठ गई, हृदय से लगा। उद्धव ने कहा अजीब पागल हो, बावरी हो, कम से कम पत्र को पढ़ तो लेती, फिर फाड़ती। बिना पढ़े इस पत्र को फाड़ दिया। गोपियों ने मुस्कुरा के कहा उद्धव पत्र को तू पढ़, क्योंकि हमें पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पत्र लिखने वाले को पढ़ लिया है, हमने कृष्ण को पढ़ लिया है। अब इस पत्र की हमें आवश्यकता है। उद्धव कहता मन कृष्ण में लगाओ, ध्यान करो, ये करो करो। गोपी सबका उत्तर देती है। उदो मन ना भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संको आराधेश। मन है ही नहीं तो ध्यान किसका करें? ध्यान के लिए तो मन चाहिए ना, वो है ही नहीं हमारे पास।
राधा रानी बैठी है, एक भंवरा आ गया। गोपी कहती है ऊधो सब कारे आजमाए। ये सब जो काले होते ना सब एक जैसे। भंवरे को कहती जा भाग यहां से, तुझे कृष्ण ने भेजा होगा, तू कृष्ण का संदेश लेकर के आया है। बार बार उसे भगाती है, भंवरा भाग जाता है। चला जा, तू कपटी है, तेरा मित्र कपटी है ना, तू भी कपटी है। क्या बिगाड़ा था उस सुपर्णखा ने, प्रेम लेकर के ही तो आई थी, नाक कान कटवा दी। क्या बिगाड़ा था उस राजा बलि ने, सारा धन छीन लिया। ये सारे काले एक जैसे होते। कह देना उसको जाकर के दोबारा हमारे पास कोई संदेशा ना भेजे। ऐसा बोल रही हैं कि भंवरा उड़ करके चला गया। और जैसे भंवरा गया घबरा गई, कहीं ये भंवरा जाके कृष्ण से कह दिया तो, और कृष्ण नहीं आए तो। फिर रोने लगी। भंवरे को हाथ जोड़ के कहती तू वापस आ जा, हमारी बात कृष्ण से मत कहना, नहीं तो कृष्ण कभी भी वापस नहीं आएगा। सारी गोपियां रुदन करने लगी। और फिर भंवरा वापस आया, श्री राधा रानी के चरणों पे बैठ, तब तसल्ली हुई कि नाराज नहीं हुआ। भ्रमर गीत गाती है, बहुत सुंदर भ्रमर गीत, जैसे गोपी गीत है वैसे भ्रमर गीत तो स्वयं कहते राधा रानी के मुख से निकला है। राधा रानी इस गीत को गाती है। मधुप कितब बंधो, एक भ्रमर को देख करके कृष्ण का स्मरण हो जाना। ब्रज की दशा देख करके उद्धव समझ गए ये बावरों का नगर है, यहाँ समझाना नहीं, यहाँ समझना पड़ेगा। आए थे उद्धव समझाने, पर आकर के ब्रज में ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपिन के बोल। उद्धव जी समझ गए कि ये प्रेम की धरा है, और आए थे तो बस संदेश दे के जल्दी भाग जाने के लिए, और उद्धव जी 6 महीने तक यहीं टिके रहे, हिले ही नहीं। अब बावरे बन गए, बाल फैल गए, वस्त्र जो एकदम तैयार होके आए थे फटे वस्त्रों में वृंदावन की माटी में रोज लोट लगाते, रोज माटी अपने सर पे लगाते। अंत में भगवान के पास गए, भगवान को जाकर के, जो उद्धव जाते समय कह रहा था भगवान भूल क्यों नहीं जाते, वो आते ही लड़ने लगा प्रभु से। प्रभु दुनिया में कठोर दिल बहुत देखे, पर तुम जैसा कोई नहीं देखा। क्यों पड़े हो इस मथुरा में, क्या है इस मथुरा में ऐसा जो आप ब्रजवासियों को छोड़ के, ब्रज जैसा प्रेम नहीं मिलेगा आपको। ठाकुर जी ने कहा उद्धव वो सब तो मेरी लीला है, मैं कभी ब्रज को छोड़ के जा नहीं सकता। देख, आंख बंद किया उद्धव ने, और भगवान ने दिखाया कि आज भी कृष्ण यमुना के पुलिन पर खड़े बांसुरी बजा रहे हैं गोपियों के बीच, यशोदा मैया के पलना में झूल रहे हैं। ये सब लीला आज भी चल रही है। उद्धव को ये सब लीला दिखाई। उद्धव ने कहा प्रभु मुझे ब्रजवास दे दो, और तब श्री उद्धव जी को ब्रजवास मिला।